नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आप मुझे प्लीज़ ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे इस बात की बड़ी ही खुशी होगी कि आपको ये कबीर जी के दोहे कैसे लग रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि सतगुरु कबीर जी के दोहों का अच्छे से अर्थ आप सभी दर्शकों तक पहुंचा सकूं। क्योंकि मेरे गुरुजी ने हमेशा ही मुझे सतगुरु श्री कबीर साहिब जी के बारे में जितना सच्चा और पवित्र व्याख्यान दिया है, उसका स्मरण भी मेरे लिए अति पवित्र है। दोस्तों, आप जो ये मेरे वीडियोस को अगर लाइक करेंगे तो आप ये लाइक मुझे या मेरी वीडियो को नहीं करेंगे, बल्कि सतगुरु कबीर साहिब के इन दोहों के प्रति अपना प्रेम दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, कबीर जी के अमृतमयी दोहों के रस में डूबकर अपना ये समय उस मालिक की याद में समर्पित करते हैं। चहुं दिस पाका कोट था, मंदिर नगर मझार, खिड़की खिड़की पाहरू, गज बधा दरबार। दोस्तों, कबीर जी इस दोहे के माध्यम से हमें ये कहना चाहते हैं कि जो बड़े बड़े राजा महाराजा हुए और कितने बड़े बड़े सूरवीर इस संसार में हुए, जिनके नाम से हर कोई कांपता था, परंतु उनको भी काल ने अपना ग्रास बना डाला। उनकी भी एक नहीं चली। उन्हीं सूरवीर योद्धाओं का उदाहरण देते हुए कबीर जी कहते हैं कि जिनकी सुरक्षा के लिए चारों दिशाओं में सुदृढ़ कोट था, अर्थात वो पक्के भवन से घिरे हुए थे और अपना मंदिर और उनका निवास स्थान भी नगर के मध्य में था। हर खिड़की पर पहरेदार सिपाही नियुक्त थे ताकि कोई भी महल में अंदर ना घुस सके, और विशाल द्वार पर हाथी बंधे थे। कहने का अर्थ है कि उनकी सुरक्षा में कहीं भी कोई कमी नहीं थी। परंतु इतना सब होने के बाद भी काल उनके प्राणों को हर के चल पड़ा और सभी देखते रह गए। अर्थात कबीर जी कह रहे हैं, जब उनको कोई नहीं बचा पाया तो हमारी क्या मजाल है जो हम इस काल के जाल से बच सकें। हम जाने थे खाएंगे बहुत जिमी बहुमाल, जो का त्यों ही रह गया पकड़ी ले गया काल। दोस्तों, कबीर जी इस दोहे के माध्यम से हमें यही कहना चाह रहे हैं कि हम तो यह सोचते विचारते थे कि हमारे पास बहुत जमीन है, बहुत माल संपत्ति है, इसका भोग करेंगे और खाएंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे, परंतु हमारा ये सब सोचना व्यर्थ ही सिद्ध हुआ। सब जो हमने जोड़ा था, इकट्ठा किया था, वो ऐसे ही धरा का धरा रह गया और हमें काल पकड़कर ले चला। अर्थात हमें पता ही नहीं चला और हमारा अंत समय नजदीक आ गया और अंत में काल के हाथों ही हमारी जीवन लीला समाप्त हो गई। चलती चाकी देखी के दिया कबीरा रोए, दो पाटन बिछ आए के साबुत बचा न कोए। दोस्तों, कबीर जी इस दोहे के माध्यम से हमें ये कहना चाहते हैं कि इस संसार में माया की चक्की हर समय ही चलती रहती है। माया की चक्की का मतलब दोस्तों, इस संसार में सब कुछ माया है। जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम खाते हैं, सभी कुछ धन संपत्ति, भाई बहन, माँ बाप आदि सब कुछ माया का ही रूप है। और इसी माया के लिए हम अपने प्राण माया को ही भेंट चढ़ा देते हैं। दोस्तों, ये माया की चक्की के पाठ हर समय चलते रहते हैं और जीवों को इसमें ये माया पीसती रहती है। जब कबीर जी इस चक्की में जीवों को पीसता हुआ देखते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है और ये दुख उनकी आंखों में पानी ले आता है, क्योंकि हम सभी उनके ही अंश हैं। तो परमात्मा कैसे अपने बच्चों को मरते हुए देख सकता है।
तो दोस्तों इस माया के दोनों पाटन के बीच में जो भी आता है वही मारा जाता है। कोई साबुत अर्थात जीवित नहीं बचता। इस चक्की से केवल सतगुरु का सत नाम ही हमें बचा सकता है। बेटा जाए क्या हुआ कहाँ बजावे थाल, आवन जावन होए रहा जो कीड़ी का नाल। दोस्तों कबीर जी इस दोहे के माध्यम से हमें ये कहना चाहते हैं कि इस संसार में लोगों में पुत्र पैदा होने पर बहुत ही अधिक खुशी होती है और खुशी से वह गदगद हो जाता है। उन सभी का उदाहरण देते हुए कबीर जी कहते हैं कि अगर किसी के घर पुत्र पैदा हो गया तो क्या हुआ, इतनी खुशी किसके लिए और ये थाल क्यों बजा रहे हो। इस संसार में आना जाना लगा हुआ है, अर्थात कोई जन्म ले रहा है और कोई इस संसार से जा रहा है। जैसे चींटियों की कतार का आना और जाना, अर्थात यहाँ पर क्या जन्म की खुशी मनाना और क्या मरण का दुख मनाना। जब ये संसार का ही नियम है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, तो थोड़े से समय के लिए किसी की खुशी मनाना और उसका क्या दुख मनाना।